हेलो गाइस, माय नेम उज्जवल कुमार और मैं आज आ, आप लोगों को क्लास टेंथ ठीक है। क्लास 10th एनसीईआरटी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ 1.4 का। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। इसमें ये है रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को मतलब ये दिखाना है, शांत या अशांत दिखाना है। शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, शांत या अशांत आवर्ती है। अच्छे से समझना, चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा भी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको मिल जाए। और चैनल पर लाइक करना ना भूलें। देखो, सबसे पहले परिमेय संख्या को समझो। परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप का रहता है। अब p बाई क्यू के रूप का रहता है, जहाँ p क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कि 0 से बड़ा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, और इधर में -1 -2 -3 -4। ठीक है, या ये सब पूर्णांक है जिसके बटा में नहीं कुछ नहीं, वन रहेगा। नहीं, कुछ कुछ नहीं रहेगा, वन रहेगा। उसको हम पूर्णांक कहते हैं। वन को छोड़ करके कोई संख्या रहता है 2 3 4, ये भिन्नांक हो जाता है। ठीक है, तो पी क्यू पूर्णांक है, यानी कि 2/3। तो 2 3 क्या है? पूर्णांक है। -2/3 ऐसे क्या है? पूर्णांक हो जाता है। अब क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं रहेगा। यानी कि मान लो कि 2/0 3/0 ऐसे नहीं रहेगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं होंगे। ठीक है, 0 नहीं रहना चाहिए बता में। आप समझ लो, ये परिमेय संख्या जो होता है, यानी कि जो p बाई क्यू का होता है, वो चाहे शांत और अशांत में देखा जाए तो क्या रहता है? शांत रहता है, शांत आवर्ती रहता है, या अशांत आवर्ती रहता है। शांत आवर्ती रहता है या अशांत आवर्ती रहता है। ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या अगर देखे जाए, जो p बाई क्यू के रूप का नहीं होता है, जो p बाई क्यू के रूप का नहीं होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते, अपरिमेय संख्या कहते हैं। नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है, जो क्या होता है? हमेशा अशांत होता है। अशांत। देखो, सोचोगे कि ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, लेकिन ये शांत और अशांत दोनों होगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर चेंज क्या होता है? तो चेंज ये होता है कि अनावर्ती रहता है। अनावर्ती, एकदम ध्यान से सुनेगा बातों को, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, आवर्ती अना देखो, तो आवर्ती आवर्ती और अनावर्ती में क्या अंतर है समझो। जैसे मान लो कि अगर कोई संख्या है 0.25, ठीक है, तो ये शांत हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ा, 2 और 5। लेकिन यही लिख देंगे 0.66666, ये क्या हो गया? अशांत हो गया। अशांत हो गया, लेकिन आवर्ती है। आवर्ती कहने का मतलब कि दशमलव के बाद कोई एक ही नंबर आ रहा है, जैसे 666, यानी कि ये आवर्ती हो गया। अशांत है लेकिन आवर्ती है। लेकिन यही कहेगा कि मान लो कि 1.7324115549 6, दशमलव के बाद क्या है? मतलब कि अशांत है, लेकिन क्या है? अनावर्ती है। अनावर्ती के मतलब अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अनावर्ती। ठीक है, तो अनावर्ती के केस में होने पर यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय क्या रहता है? अशांत रहता है लेकिन अनावर्ती रहता है। यानी कि क्या डेसिमल? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जो रिपीट नहीं करता है, ये रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, या शांत आवर्ती में क्या रहेगा? शांत आवर्ती में तो शांत हो ही जाता है। मान लो कि जैसे कि 1/2 है, तो ये हो गया आपका अंश, ये हो गया हर। तो हर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 1। 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। और 2 × 5 = 10। ठीक है, यानी कि शांत हो गया, यानी कि कट गया। कट गया ना, तो 0 दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक आया। 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक आने के बाद, मतलब कि कितना भी अंक है, लेकिन मतलब कट के खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ रहता है, जैसे में
हम जैसे मान लो कि 2/3, तो 2/3 क्या है, इसको अगर ये है अंश, ये हर है, तो हर को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना होगा, 0 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, और दशमलव के लिए हम बार बार 0 लगा सकते हैं, फिर 0 लगाएं, तो फिर 3 छक्का 18, फिर 2 बचा, फिर 0 लिखेंगे तो फिर 3 छक्का 18, यानी कि 0.66666, और 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप का है। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप का है। और इसके अनुसार ये भी देखा जाए, ये क्या है, शांत है, अशांत है, आवर्ती है। हमेशा आवर्ती रहेगा तो क्या रहेगा, आपका परिमेय रहेगा, अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, अनावर्ती कब, यानी कि अशांत में ही, अशांत में ही अनावर्ती रहेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। आशा है कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। अब देखो, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है, प्रश्नावली 1.4 कह रहा है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखो, मतलब कि बिना लंबी प्रक्रिया के, मान लो कि यहाँ पे एक नंबर है 13/13/31/25, यानी 3125। अब इतना ये बड़ा है, 13 छोटा है, मतलब कि 3125 को हम, मतलब 13 को 3125 से डिवाइड करेंगे तब बहुत लंबा विभाजन जाएगा। ठीक है, 0 करेंगे तो कितना होगा, 0। मतलब देखो, 1 के लिए 0 हो जाता है, अब बाकी अब 0 चाहिए तो एक 0 और करो, 1300 हो जाएगा, 1300 3125 से कम है, तो एक 0 और करेंगे तो 13,000 हो जाएगा। अब लगाओगे, ठीक है, लगभग 4 या 5 मरते, तो 5 मरते नहीं, 4 मरते हैं। ठीक है, अब फिर लगाओगे, काटोगे छाटोगे, तब यहाँ ये सब प्रक्रिया करने के बाद, लंबा चौड़ा करने के बाद यहाँ पर कट छट के कुछ आएगा, ये लंबा प्रक्रिया हो गया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से नहीं करना है हमको, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। और छोटे प्रक्रिया से, तो छोटा प्रक्रिया क्या होता है, देखो, अगर देखो कोई परिमेय संख्या है, मान लो कि पी बाई क्यू है, तो इसको हमको शांत या अशांत दिखाना है। अब परिमेय संख्या का शांत करा है, अपरिमेय संख्या का शांत नहीं। इसमें क्वेश्चन में, इसमें तीन, मतलब कि आपका चैप्टर में यही बताया गया कि परिमेय संख्या का शांत या अशांत आवर्ती बताओ, अशांत या शांत आवर्ती बताओ। तो क्या होगा, आवर्ती भी, ये भी आवर्ती है, ये भी आवर्ती। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझिएगा। तो शांत या अशांत आवर्ती कब होगा, जब पी तो ठीक है, लेकिन क्यू का जो मान है, क्यू का मान है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इस रूप का अगर रहेगा ना, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो 13 है, आती, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसका सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन 13/31/25। ठीक है, हाँ, 13/31/25। तो देखो, इसको सॉल्यूशन करेंगे, तब विभाज्यता का नियम, दोनों का भाज्य गुणन करना है। तो 13 का करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 13 × 1 ही होगा, तो 13 × 1 करने से अच्छा है कि इसको 13 छोड़ देते हैं। अब 31/25 के देखते हैं तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब यहाँ पर विभाज्यता का नियम जानना बहुत जरूरी है, लेकिन हम यहाँ विभाज्यता का नियम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट करके बताएंगे, लेकिन कहीं कहीं हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। देखो, ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से क्यों कटता है, जब अंत में क्या हो, लास्ट डिजिट जो हो 2 से कटने वाला हो, लास्ट डिजिट, यानी इकाई अंक 2 से कटने वाला हो, यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, ये सब अंक हो तो 2 से कटेगा। 3 से कटने का नियम क्या है, तो मतलब कि सभी अंकों का योग, यानी 3 1 4 2 6 और 5 11, तो 11 3 से कटेगा, तो मतलब कि ये संख्या 3 से कटेगा, यानी इनका योग, यानी अंकों का योग 3 से कटेगा, तो वो संख्या 3 से भी कटेगा। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कि 4 1 5, अब 5 4 9, यानी 414 है, तो इन अंकों का योग कितना है, 4 + 1 + 4, तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 4 9, तो 9 3 से डिवाइड होगा, तो यानी कि ये अंक भी कितना होगा, ये अंक भी 3 से डिवाइड होगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, कितना, 3 एकम 3, बचेगा 1, 1 बचेगा, 11 3 3 9, बीच बचेगा 2, और फिर 3 8 24, 138 टाइम में। ठीक है, उसी प्रकार आप 31/25 को देखते हैं, तो 3 1 4 2 6 5 11, 11 जो अंक है 3 से कटने वाला नहीं है,
ठीक है, तो इसीलिए 3 से नहीं कटेगा। किससे काटेंगे? 5 से। 5 से लास्ट में लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। हाँ, 5 से कटेगा। तब इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, 31 25 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 5 से, तो 5 छक्का 30। अभाज्य गुणनखंड हम इसके पहले वाला वीडियो में जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें मैंने बता चुका हूँ ये कैसे करना है। ठीक है, तो वो वीडियो जाके आप देखिएगा। इसके पहले का जो चैप्टर है मतलब कि अभाज्य गुणनखंड वाला, उसमें मैं बता चुका हूँ। मेरा पहले वीडियो है उसमें जाके देख लीजिएगा। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से है, उसमें मैं बताया हूँ। तो वो चीज़ फिर यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट मैं करूँगा। तो देखो, 5 छक्का 30, शेष जो बचता है 5 छक्का 30, एक बचेगा ना, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, तो 12। तो 5 दूनी 10, 15 ज़्यादा हो जाएगा तो 2, फिर 5 25। फिर 5 से लगाएंगे तब 125। फिर 5 से लगाएंगे तब 25 25 125। फिर 5 से लगाएंगे तब 50 25। फिर 5 से लगाएंगे। इतना लंबा बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये पीछे भी कर दीजिएगा। 5 एकम 5, लेकिन अच्छे से दिखने के लिए कर दिए। यदि 5 कितने बार है? 1 2 3 4 5। तब गुना लिखो 5। यानी देखो हमको करना क्या है, क्यू का रूप लेना है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। एम एम, तो देखो इंटू इसीलिए लिखे कि यहाँ पर लिख देना है एम कितने बार, मतलब एन एम एन या एम बताता है कि कितने बार आया है वो संख्या। यानी कि 5 कितने बार आया है, तो 1 2 3 4 5 बार आया है। तो 5 के पावर 5। अब 2 कितने बार आया है, तो 2 तो आवे नहीं किया है, तो 2 नहीं आया तो 2 के पावर 0। अब 2 कुछ नहीं आया है तो 2 के पावर क्या है? 0। समथिंग द पावर इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कुछ का पावर 0 करेंगे तो 1 ही होगा। यानी कि यहाँ पर 1 अगर कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2 के पावर 0 कर दिए। ठीक है, तो यानी कि यह क्या क्या हो गया, क्यू का रूप क्या हो गया? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो गया। यानी कि हो गया ना जी उस रूप का, तो इसलिए क्या हो गया? शांत हो गया। शांत आवर्ती। ठीक है, शांत या शांत भी कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आवर्ती करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा आवर्ती ही होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 1.4 ना 17/8। 17/8 जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 17/8। तो 17/8 यानी 8 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो 2 के पावर क्यू होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब 5 पर कुछ नहीं बचा, 5 पर 0। जैसे कि मान लो कि देखो यहाँ पर ऐसे करो, इसको मतलब कि एक कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब 2। अब 5 मतलब कहने का मतलब ये समझो, ये क्यों कर रहे हैं सर? 17 है या ऊपर परिमेय संख्या कुछ भी है, पी है। क्यू में अगर 2 या 5 में से कोई एक आ गया, कोई एक आ गया, मान लो 5 आ गया, तो 2 के पावर 0 कर देंगे। अगर मान लो कि 2 आ गया तब 5 के पावर 0 कर देंगे। लेकिन अगर मान लो कि 2 आ गया और फिर इसका गुणनखंड 3 आ गया, अब मान लो कि 5 के पावर 0 करोगे भी तो इससे कोई फायदा नहीं है। 5 के पावर 0 भी कर दोगे कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कि 0 का मतलब 1। लेकिन यहाँ पर समझना कि 2 और 5 ही होना चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होना चाहिए। चाहे तो अकेले 2 आ जाए, चाहे तो अकेले 5 आ जाए, या 2 5 दोनों आ जाए, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आए, यानी कि 3 आ जाए, 7 आ जाए। अब कहोगे कि यहाँ पर 25 ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं, या ये सब क्यों नहीं? तो 25 का अगर करें तोड़ेंगे तब 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की बात होगा। ठीक है, यानी 2 और 3 है, 2 और 5 है, तो 2 और 5 है ना, तो ये क्या हो गया आपका? 5 का 0 कर दिए या 8 का किए, तो 2 2 2 चौका 8 है, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0। ये क्या हो गया? ये भी अशांत है। क्या है? अशांत। सॉरी, शांत। क्या हो गया? शांत आवर्ती। आवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 64/455। 64/455। ठीक है, तो देखो उस टाइम था कि पी का जो था अभाज्य संख्या था, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि इसका गुणनखंड होगा।
ठीक है, उसका गुणनखंड मान लो कि अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसका गुणनखंड क्या करोगे? इसका गुणनखंड एक खुद है और एक है, यानी 2 गुना 1 कर सकते हो। 3 का गुणनखंड क्या कर सकते हो? 3 गुना 1 कर सकते हो। तो उससे कोई फायदा नहीं होता, 2 गुना 1 करने से अच्छा 2 करके ही छोड़ दें, ठीक है। लेकिन 64 का गुणनखंड होगा, तो इसीलिए हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो 64 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो या काट भी सकते हो, तो लेकिन ये देखो 2 से कटने वाला है, ये है 5 से कटने वाला, तो इसे नहीं कर सकता है दोनों, ठीक है। तो इसीलिए 64 का गुणनखंड करो तो कितना हो जाएगा? तो 32 दूनी 64, और फिर 16 दूनी 32, फिर 2 अठे 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। 2 कितने बार? 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है। अब 455 का करते हैं, तो 4 5 9 5 14, अंकों का योग 3 से नहीं कटने वाला, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। तब 5 से कटेगा, तब 5 45, 5 एकम 5, फिर 7 से 13 से 91, फिर 13 से 13 एकम 13, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 बराबर लिख देना, 2 की पावर 6 5 गुना 7 गुना 13। अब यहाँ पर तुम 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0 कर सकते हो, नहीं कुछ है तो, ठीक है। अरे 0 में तो कुछ भी कर सकते हो, यानी कहने का मतलब 7 के पावर भी 0 कर सकते हो, नहीं कितना करते? 2 3 5 7 9 11, 11 के पावर 0 कर सकते हो, 13 के पावर 0 कर सकते हो, या 23 के पावर 0 कर सकते हो। यानी 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 करने से कोई फायदा थोड़ी नहीं होता है। ये सब कर सकते हो, लेकिन इतना हमको करने का जरूरत नहीं, हमको सिर्फ क्या देखना है कि 2 है कि नहीं है। अब मतलब कि 2 अगर मान लो इसके बाद भी इसका गुणनखंड 2 रहता तो कोई फायदा नहीं होता। हमको सिर्फ 2 चाहिए चाहे 5 चाहिए, 2 अकेले आ जाए या 5 अकेले आ जाए या दोनों आ जाए, ठीक है। लेकिन ये दोनों के अलावा अगला कोई नंबर नहीं आना चाहिए, जैसे 3 7 11 13, ये सब नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। कह रहे कि सोचोगे कि 9 किस लिए नहीं कर रहे हैं, तो 9 वही है भाई, 3 का गुणनखंड 3 तिया 9, ठीक है। तो वही मतलब कि 2 और 5 के अलावा 4 5 4 5 6 7 8 कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो, लेकिन यहाँ पे देखो 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। ये 7 और 13 जो है काम भार दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 हम अपने मन से लिखे थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये अशांत आवर्ती हो गया। क्या हो गया? अशांत आवर्ती। अगला देखिए, अगला है आपका 15/1600। 15/1600 क्वेश्चन नंबर आपका है 4। 15/1600, तब 15 को क्या कर सकते हैं? इसका गुणनखंड करिएगा तो 3 गुना 5 अभाज्य गुणनखंड, तब 15 ना जी। तो सबसे पहले छोटा से होता है, तो 3 से 3 5 15, फिर 5 एकम 5, तो इसलिए 3 गुना 5। 1600 का करिएगा तो क्या होगा? 1600 देखो, 1600, 2 अठे 16, डबल 0, 2 चौका 8, 400 2 100, ठीक है। ऐसे करिएगा ना, ठीक है। और इससे अच्छा है कि एक चीज और करो, देखो 1 मिनट। हाँ, 15/1600 देखो, 15/1600 में क्या होगा? 3 गुना 5 यानी कि 1500, 15/1600 यानी कि क्या हो जाएगा? अब इसका कर दिए 1600 का क्या होगा? 2 का करेंगे तो फिर क्या होगा? 100, फिर 2 से करेंगे तब 50, फिर 2 से करेंगे तब 25, फिर 5 से करेंगे क्योंकि 2 से नहीं ना कटेगा, तब 5, फिर 5 से, तब 5 एकम 5, 5 रहा 25, फिर 5 एकम 5, ठीक। यानी 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, 2 अब का गया 6 बार। 5 कितने बार है? तो 2 बार, तब 5 बार 2, ठीक है। तो इसको निकाल देते हैं, देखो ये ऊपर नीचे काट सकता है, तब 5 के पावर ये 1 है, 5 का 2 है, तो 1 5, 1 5 इस 5 2 में से 2 गोले 5 में से 1 5 को हटा देगा, यानी कि 5 के पावर फॉर्मूला होता है 1 के पावर m बटे 1 के पावर n, तो क्या हो जाता है? 1 के पावर m माइनस n, या ऐसे कट जाता है, यानी घट गया ये, ठीक है। तो यानी नीचे वाला पावर ऊपर वाला पावर बड़ा है और नीचे वाला पावर ऊपर वाला पावर छोटा है, नीचे वाला पावर बड़ा है, तो ये पावर इसको काट दिया, तो इसमें से पावर 1 बचा, एक पावर वाला काट दिया ना। यानी इसको ऐसे ना करके ऐसे समझो भाई, 3 गुना 5 पर 1, यानी 1 5,
और 2 के पावर 6, 5 गुने 5 2 बार, तो एगो 5 इसको काट देते हैं, एक ना बचा, तो वही चीज है। तो इसको बराबर लिखो 3 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1। एक क्या हो गया, ये हो गया आपका 3, तो ठीक है पी के रूप में, और क्यू के रूप में क्या होगा 2 के पावर 6 गुने, पी के रूप में ये हो गया, क्यू के रूप में क्या हो गया, क्यू के रूप में हो गया आपका ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप के हो गया, यानी कि n बराबर क्या हो गया, n बराबर 6 हो गया। यानी देखो q का जो मान है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m रूप में है ना, तो n बराबर क्या है, n बराबर 6 हो गया। अब m बराबर क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि इस रूप का हो गया। इस रूप का होने से क्या हो गया, शांत हो गया। यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और है नहीं ना, है नहीं है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है 29/343, 29/343 देखना, 29 है अब बटे 3,343, 29/343। 29 से अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 29 नहीं कटेगा, 29 को 29 लिख दिए, 343 343, तो ये लगता है कि 29 का ही क्यूब होता है शायद, ठीक है, क्योंकि 841 होता है, 29 नहीं, 343 कुछ और होगा, 343 343। अभी कितना मरते कटेगा, 2 3 देखो, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 3 है 4 7 3 10 नहीं कटेगा, और 5 से भी तो कटने वाला नहीं, 11 से देखते हैं तो 11 दूनी 22 11 33, 33 से एक बचेगा 13 नहीं कटेगा, 13 से 13 के 13 26 13 दूनी 26, 26 से 4 30 से 4 34, यानी कि 8 83 नहीं कटेगा। अब 13 से नहीं कट रहा है, नहीं 15 से कटेगा, 15 से कहें कि 3 से 5 से कट भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 17 से तो 17 दूनी 34, 19 से काटते हैं, 19 से 19, तो देखो 19 3 4 3, तो 19 का 19 19 दूनी 38 होता है, एक मर तो लगाएंगे, 19 कितना हो जाएगा 9 5 14, ये हो गया कितना 2 3 ना, तो 2 हो गया, तो 2 में से गया तो 1 और फिर 3, तब कितना होगा 7 मर तो लगाते हैं, तो 17 63 के 3 बाकी हाथ में 6 7 ते कम 7 6 13, 19 से 33 से 19 19 343 काटना है हमको, कटेगा ये नंबर, देखो 19 से कम 19 बच गया 5 9 5 14 और 2 में से गया 1, 9 5 14 2 में से गया 1 3 5 153 और फिर 7 63 7 एकम 7 13 8 8 9 72 नहीं कटेगा यार, 19 से नहीं कटेगा, 3 4 3, फिर एक एक मिनट कितना था क्वेश्चन, 29 था ना, 29 और 3 4 3 शायद इसी से कटेगा, 9 7 63, 29 को 7 से काटते हैं, 29 में 7 से गुना करते हैं, तो 7 9 63 के 3 बाकी हाथ में 6 और 7 दूनी 14 और 14 6 20, 7 9 63 के 3 और 7 दूनी 14 6 20, नहीं तो कट रहा है, कैसे कटेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जा रहा है, 343 29 का 343, इसको इसे छोड़ तो नहीं सकते हैं, नहीं 11 से कट रहा है ना, 12 से, ना 13 से, ना 14 15 16 17 17 34 नहीं कटेगा, 18 19 20, हाँ थोड़ा सा हल्ला होने लगा था तो इसलिए इसको बंद किए, देखो थोड़ा डिफिकल्ट बुझा रहा है, लेकिन हम और देखते हैं, देखो ये थोड़ा सा हाँ 7 चौका 28, 7 चौका 28,
28, 7×5 = 35, 7×35 ज्यादा हो जा रहा है। 7×4 = 28 और 6 34 होता है ना, तो 7 हाँ 7 से कट जाएगा। देखो 29 343। अब देखो ये 7 से कटेगा, हम कहाँ कहाँ सोच रहे थे। देखो 29 हो गया और 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 343, तो 7 से कटेगा। तो देखो 7×4 = 28 है और 6 34 होगा। 7×4 = 28 और 6 34 शेष बचेगा ना। 6 जो शेष बचता है वो यहाँ चला आता है। 63 है, 7×9 = 63। फिर 7 से 7 से कम 7, 7 यानी कि 7 का क्यूब है। ठीक है, 7×7 = 49 और 49×7 कितना होगा, 49×7 = 343। देखो 9×7 = 63 की 3 और बाकी हाथ में 6, तो 7×28 से 6 34। ठीक है, 7 मतलब कि 7 का क्यूब है, यानी 7 का क्यूब कर दें। अब देखो दो कहें कि 2 रहे या 3 5 रहे, दोनों में से कोई एक रहे या दोनों रह जाए, 2 और 5 दोनों हो जाए, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। लेकिन 7 आ गया, तो 7 आ गया तो क्या है, ये अशांत है। 2 और 3 ही दिखना चाहिए, 2 और 5 ही दिखना चाहिए। 2 दिखेगा तो हम 5 के पावर 0 कर देंगे, अगर 5 दिखेगा तो 2 के पावर 0 कर देंगे, दोनों दिखेगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसके इन दोनों के अलावा कोई और नहीं दिखना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई और दिखाते हैं, क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, ये 2 के पावर 9 है, 29 नहीं है, सॉरी, एक मिनट। हाँ 29 ही था, 29 था, 343 था। तो 7 के पावर क्यूब, सात के पावर क्यूब, एक मिनट। तो ये क्या हो गया, अशांत है। क्या है ये, अशांत। अगला देखो 23 है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। 23 है और फिर क्या है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। देखो ये दिया गया है एकदम डायरेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी कि गुना का चिन्ह है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। और ये क्या हो गया, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 दिख रहा है ना, और कोई नहीं ना दिख रहा है, यानी कि 7 11 13 15 17 19 कुछ भी दिख रहा है नहीं ना, 2 और 5 दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, डायरेक्ट मारो शांत, आवर्ती, बस हो गया। ठीक है, अगला है 129। देखो 129 है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, 7 है, 7 क्वेश्चन नंबर है। 129 फिर क्या है आपका है, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, 7 के पावर 5। ठीक है, तो देखो 129 जो है ये भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये 1 2 3 और 9, नहीं सॉरी, 1 2 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12। 9 अगर योग जोड़ते हैं तो क्या होता है, 12 होता है ना, 1 2 3 और 9 12, 3 से कटेगा ये। ठीक है, 1 2 9, फिर 3 चौका 12, फिर 3 तिया 9। अब 43 नहीं कटेगा, यानी 3 × 43 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 × 43। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कटेगा नहीं कोई, क्योंकि ये सब 2 और 5 और 7 है, ये 3 है और 4 है। ठीक है, नहीं सॉरी, 3 और 43 है, तो नहीं कटेगा। यानी कि क्यू का रूप कैसा हो गया, दो, मतलब कि 2 और 5 तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा में 7 आ गया है, तो इसलिए ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। यानी 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m तो है, लेकिन एक और आ जा रहा है, 7 के पावर कुछ भी आ जा रहा है। ठीक है, ये शांत नहीं है, अशांत हो जाएगा ये। ठीक है, अगला चलेगा 6/15 क्वेश्चन नंबर, इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा हाल जल्दी से रोक के वीडियो। अगला है 6/15, कौन सा क्वेश्चन है, 8, 6/15, 6/15।
तो कितना हो जाएगा ये 6/15 का। ये अगर गुणनखंड करें तो 2 गुना 3 आएगा, और इसका कितना होगा 3 गुना 5 आएगा। गुणनखंड करके देख लेना, अगर इधर बराबर करके लिखना 2 गुना 3 और फिर 3 गुना 5। ठीक है, ये 3 से 3 कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 5 बचेगा। नीचे हमको देखना है सिर्फ, ऊपर कट छट के देखो, अगर ऐसे ही छोड़ देता मतलब कि 6/15 करके 6 को छोड़ दोगे, 6 को भी करना है गुणनखंड, 6 को छोड़ दोगे 15 को करते तो क्या आता 3 गुना 5। ये अभाज्य संख्या रहता नहीं, शांत रहता नहीं ना, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 3 आ जा रहा है। 5 अकेले रहता तो कोई बात नहीं, 3 भी आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या देख कर देते अशांत कर देते। अगर ऐसे ऊपर वाला ना कि नहीं करते तो गलत हो जाता ना। तो ऊपर वाला के भी करना है, तो ऊपर वाला का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 2 गुना 3, और नीचे वाला का 3 गुना 5। अब देखो ये 3 से 3 कट जाता है तो क्या बचता है ऊपर 2 और नीचे 5। ठीक है, अब देखो 5 के पावर एक आ गया ना, 5 है, एक आ गया 5, तो ठीक है, अकेले 5 जाए अकेले 2 आ जाए तो इसको हम शांत कर सकते हैं, शांत आवर्ती लिख सकते हैं। ठीक है, या दोनों आ जाए 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी हम शांत लिख सकते हैं। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाए, यानी कि मान लो कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, तो इसको हम शांत नहीं कर सकते हैं। 9 नहीं, शांत नहीं, अशांत कर सकते हैं, अशांत कहेंगे। ठीक है, अब देखो कहोगे कि सर ठीक है 5 अकेले है लेकिन 2 तो नहीं ना है, तो हम जाने हैं कि क्यू का रूप कैसा होना चाहिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। तो 5 तो है लेकिन 2 तो नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 करो, गुना 2 के पावर 0 कर सकते हो ना, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, यानी समथिंग के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आई का पावर 1 हो गया, यानी कि n का मान कितना हो गया 0 हो गया, और m का मान क्या हो गया 1 हो गया, यानी 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, n बराबर 0 m बराबर 1, यानी 2 और 5 आ गया ना। कहोगे कि सर ये हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा मतलब कि शांत। अब कहीं कहीं ज्यादा दिमाग लगाने वाला आदमी ये भी कर सकता है कि हम तो 3 के पावर 0 भी कर सकते हैं, 7 के पावर 0 भी कर सकते हैं भाई, लेकिन उसमें क्या कंडीशन है कि 3 के पावर 0 नहीं होना चाहिए, 3 के पावर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी वो 3 को माना जाएगा। लेकिन ये 3 के पावर 0 का मतलब वो 3 नहीं है, वो 1 है। 7 के पावर 0 का मतलब 7 नहीं है, वो 1 है। ठीक है, तो लेकिन अगर इसको देखा जाए तो 2 के पावर 0 का मतलब 2 नहीं है, 1 है, लेकिन इस रूप का तो बन गया, उस रूप का तो बन गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम उस रूप का बनाने के लिए ऐसे किए हैं। ठीक है, लेकिन अगर नीचे सिर्फ 5 आ जाए या 2 आ जाए, 5 आ जाए सिर्फ या सिर्फ 2 आ जाए, 5 आ जाए सिर्फ या सिर्फ 2 आ जाए, मान लो कि यहाँ पर 2 रहता तो ये क्या हो जाता शांत हो जाता। ठीक है, या दोनों आ जाए, 2 का गुणनखंड 2 गुना 5 ऐसे आ जाए तो क्या हो जाता शांत हो जाता। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर 3 आता है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 तो हम खुद से कर सकते हैं, 3 के पावर 0, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, लेकिन 3 के पावर 0 नहीं, 1 आए 2 आए 3 के पावर। ठीक है, तब वो अशांत के श्रेणी में जाएगा, नहीं तो ये क्या है शांत है। यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, ये क्या होगा अशांत। 6/15 क्वेश्चन नंबर आपका था 8। 2 क्वेश्चन और है 35/50, 77/210। 35/50। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका कर सकते हैं 5 गुना 7, इसका क्या कर सकते हैं 25 गुने 50, 25 दुनी 50 होता है। अब 25 को क्या तोड़ सकते हैं 5 गुना 5 तोड़ सकते हैं ना। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ही आएगा, दो मतलब इसको तोड़ सकते हैं, जैसे देखो 2 गुना 25, अब 25 को क्या कर दिया 5 गुना, छोटा से छोटा में तोड़ना है एकदम। तो अब 25 तो बड़ा है तो इसको 5 गुना 5 और तोड़ सकते हो, अब 5 को अब नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए अब इसको क्या कर सकते हो 5 के पावर 2, 5 2 बार है तो 5 के पावर 2। अब इसको पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो एगो एगो काट देगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 और 2 गुना 5 के पावर 1। ठीक है, यानी 2 और 5 आ गया, सिर्फ 2 आ जाए सिर्फ 5 आ जाए, बार बार सुन मैं यही चीज कर रहा हूँ समझना, सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो ये शांत रहेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए, मतलब कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो वो अशांत रहेगा, तो ये क्या है शांत। ठीक है,
और यहाँ पर ध्यान से सुनना कि हम 3 की पावर 0 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर करने में कोई हर्जा नहीं है कि आप करोगे तो कोई दिक्कत है, लेकिन इससे इसका कोई अथी नहीं है, रोल नहीं है। 3 की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। मतलब कि यहाँ पर 3 आना चाहिए, खाली 3 यानी 3 अंक आना चाहिए, 3 आना चाहिए, समझे। 3 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी का पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा इसमें। लेकिन अगर 3 के पावर 1 होगा तो उसका मतलब फर्क पड़ जाएगा इस अंक में, ठीक है। मान लो कि 2 है, इसके हम पावर में अगर 3 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन 2 है, अगर 3 के पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यही चीज है। लेकिन वैसा देखो, अगर मान लो कि सिर्फ 5 रहता है, 7 रहता है, यहाँ पर 5 रहता है, तो उस रूप के दिखाने के लिए 2 के पावर 0 कर देते हैं। लेकिन खाली समझ जाओ कि 5 आ जाए, या समझ जाओ कि खाली 2 आ जाए तो वो शांत हो जाएगा, या दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए तो शांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 आ जाए, 4 आ जाए, या 2 गुना 3 5 7 ऐसे आ जाए, यानी 2 और 5 भी रहे और 3 भी आ जाए, ठीक है, तो ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो 35 बटा 50 को हम बनाएं, दिखाएं, ठीक है, वो बना लेना। 35 बटा 50 क्या हुआ, 5 गुना 7, और फिर क्या हुआ 2 गुना 25, यानी 5 गुना 5, यानी स्क्वायर कट गया तो क्या हो गया 7 और 2 गुना 5, ये क्या हो गया आपका शांत। आवर्ती लिख लेना। अगला क्वेश्चन है 77 बटा 210, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 77 बटा 210। 77 को कर सकते हैं 7 गुना 11, हाँ 7 गुना 11, 11 से 77 होता है। 210 को क्या कर सकते हैं, 210 को हम कर सकते हैं, देखो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 एकम 2 यानी 2 एकम 2, 2 पचे 10, 105 होगा, ठीक है। यानी 2 गुना 105 करोगे, 105, तो 105 को क्या कर सकते हो, 5 से काटोगे ना, 1 5 6, 3 से कटेगा, 3 3 9, इसको गुणनखंड करो, ठीक है। यानी कि इसका कर दिए 11 गुना 7, ये 7 गुना 11 210 के करो अभाज्य गुणनखंड। 2 एक कम 2 और 0 5, 2 पचे 10, फिर 3 से कटेगा, 1 5 6, 3 3 9, बच गया 1, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 से 35, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 एकम 7, यानी क्या आया 11 गुना 7 गुना 11, ठीक, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यानी क्या हो गया, ये 2 तो है, 5 तो है, ठीक है। इस ये 2 और 5 रहता तो ठीक है, यानी शांत होता, लेकिन ये 3 आ गया, 3 ही अकेले इसको अशांत कर देता, लेकिन 3 के अलावा 7 भी आ गया तो ये अशांत है। अगर मान लो 7 नहीं भी रहता, खाली 3 रहता तो ये अशांत हो जाता, लेकिन 7 भी है तो ये शांत है। कहने का मतलब 2 और 5 ही होना चाहिए, चाहे 2 है, चाहे अकेले 5 है, चाहे दोनों 2 और 5 आ जाए, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा नहीं टपकना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, लेकिन अभी ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।